अभी निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो पूरे एक वर्ष के अंदर 24 एकादशी आती है, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो निर्जला एकादशी का है। ऐसा क्यों है? एक बार भीम ने, जो पांडवों में मझले भैया के नाम से जाने जाते थे, भीम, उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा, ऋषिवर मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरी जठराग्नि इतनी स्ट्रोंग है, इतनी मजबूत है कि मैं भूखा क्या, मैं प्यासा भी नहीं रह सकता। एक समय तो मुझे खाना चाहिए ही चाहिए। और वो सभी लोग व्रत रखते हैं और वो अपने पुण्य को इकट्ठा किए जा रहे हैं और वो स्वर्ग में जाएंगे और मैं नरक में जाऊंगा। तो उनको बड़ी व्यथा थी इस बात की। तो वेद व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हम निवारण करते हैं। तब उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह के अंदर जो एकादशी आती है, अगर आप उसका व्रत करते हो, पूरे साल में सिर्फ एक दिन आपको भूखा रहना है या प्यासा रहना है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 24 एकादशियों का फल, पूरे वर्ष की एकादशियों का फल आपको एक दिन में ही मिल जाता है। और जितना वो पुण्य कमा रहे हैं उतना ही आप कमा दोगे। कलयुग के अंदर भी ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति पूरे दिन भूखा या प्यासा नहीं रहना चाहता और नहीं रह सकता, वो भीम के समान है। इसीलिए जो एकादशी, निर्जला एकादशी है, जो इसका व्रत करता है उसको पूरे साल का पुण्य मिलता है और भगवान कृष्ण की उसके ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है। तो इस व्रत को करने के लिए अगर आप पूरा दिन बिना पानी के रह सकते हैं, बिना खाए पिए रह सकते हैं, तो उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं रहा जाता, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हल्का फुल्का फ्रूट्स ले सकते हैं और ये करके आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और अगले दिन आप खीर बना करके, भोजन बना करके, ब्राह्मण भोजन करा करके उसको आप उस व्रत का पुरस्चरण कर सकते हैं। तो ये एकादशी के व्रत का महत्व है। अब हमें करना क्या चाहिए, दान पुण्य क्या करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकादशी का व्रत है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल पिलाएं। जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी, जो व्रत रखते हैं मतलब जो निर्जला नहीं रखते हैं उनको भी आप जल पिलाएं। जितना दान आप कर सकते हैं, गाय की सेवा जितनी आप कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपको भगवत प्राप्ति होगी। और इस दिन सबसे बड़ी बात है, किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी की भी आंखों से आंसू ना आए, कुछ आप वो हंसे, ऐसा आप कुछ करें, समझिए आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं और आप पे हमेशा कृपा बनी रहेगी। और वृंदावन अगर आप हैं और वृंदावन में अगर आप कुछ दान और पुण्य कर रहे हैं तो उसका कई लाख गुना फल आपको मिलता है। राधे राधे।